नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। यह है हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 14वीं कक्षा। पिछली कक्षाओं में हम 325 प्रश्नों पर चर्चा किए। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वर्णन मिलता है भागवत, गीता, रामायण या दुर्गा सप्तशती। इसका सही उत्तर है डी, दुर्गा सप्तशती। महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती, इन त्रिगुणात्मिका देवियों का वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, अर्थात सौराष्ट्र प्रांत अर्थात गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वाक्य है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यह वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है वृंदावन, वाराणसी, बंगलुरु या अयोध्या। इसका सही उत्तर है बी, वाराणसी। प्रसिद्ध भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। चूँकि भारत माता मंदिर हमारे भारत में अनेक स्थलों और अनेक जगहों पर स्थित है, परंतु प्रसिद्ध भारत माता मंदिर वाराणसी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, शिखाबंधन किस मंत्र से करते हैं? महामृत्युंजय मंत्र, नवार्ण मंत्र, गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र। इसका सही उत्तर है सी, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से शिखाबंधन करने का विधान है, क्योंकि मानसलोकेत नये माना आयुख मानो गोख मानो, इस मंत्र से भी शिखाबंधन हम लोग देव पूजन में करते हैं, परंतु मुख्यतः गायत्री मंत्र से ही शिखाबंधन का विधान बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, मौनी अमावस्या किस मास में आती है? माघ, चैत्र, कार्तिक या मार्गशीर्ष। इसका सही उत्तर है ए, माघ। माघ के महीने में मौनी अमावस्या आती है। अगला प्रश्न है, तिथियों की कितनी प्रकार की संज्ञा होती है? 2, 5, 7 या 9। इसका सही उत्तर है बी, 5। तिथियों की 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यह 5 प्रकार की तिथियों की संज्ञा बताई गई है। अगला प्रश्न है, श्री राम के द्वारा प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित है बद्रीनाथ, चित्रकूट, रामेश्वरम या प्रयागराज। इसका सही उत्तर है सी, प्रयागराज। प्रयागराज में क्षमा चाहता हूँ, इसका सही उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम में प्रसिद्ध शिवलिंग श्री राम जी के द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न है, पांडवों ने खांडव वन जलाकर वहां कौन सा नगर बसाया था? विराटनगर, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या द्वारका। इसका सही उत्तर है सी, इंद्रप्रस्थ। खांडव वन जलाकर के इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, कालिदास, भारवी या माघ। इसका सही उत्तर है ए, जयदेव। गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, गोमूत्र में किस देवता का वास माना जाता है? अग्नि, विष्णु, वरुण या ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है सी, वरुण। वरुण का गोमूत्र में वास माना गया है। क्योंकि गंगा का भी वास माना जाता है, लेकिन किन्हीं स्थानों में जो प्रश्न बने हैं प्रश्न पत्रों में, वह वरुण के ही बने हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष संन्यास योग गीता के किस अध्याय में वर्णित है? 15, 16, 17 या 18। इसका सही उत्तर है डी, 18। 18वें अध्याय में गीता के मोक्ष संन्यास योग वर्णित है। अगला प्रश्न है, शनि किस राशि में उच्च का होता है? मकर, कुंभ, तुला या मेष। इसका सही उत्तर है सी, तुला। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। प्रश्न यह भी बन सकता है, शनि किस राशि में नीच का होता है? तुला से आप 7वीं राशि यदि गिनते हैं तो 7वीं राशि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। यह 7वीं राशि मेष है, तो मेष राशि में नीच का हुआ। अब प्रश्न यह भी बन सकता है कि शनि ग्रह की कौन सी राशि स्वराशि है? तो मकर और कुंभ राशि शनि की स्वराशि शास्त्रों में बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या शिल्पवेद। इसका सही उत्तर है बी, धनुर्वेद। चारों वेदों के उपवेद पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और
अथर्ववेद का उपवेद, शिल्पवेद, ये चारों वेदों के उपवेद दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार में कितने पिंड दिए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है डी 5। अंत्येष्टि संस्कार में 5 पिंड दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंडमूल नक्षत्रों की संख्या है 4, 5, 6, 8 या 9? इसका सही उत्तर है बी 6। गंडमूल नक्षत्रों की संख्या 6 है। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती, यह 6 गंडमूल शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राणक त्याग के लिए किए जाने वाले अनशन को कहते हैं? प्रायोपवेशन, निर्जल अनशन, आनरण अनशन या प्राणोत्सर्ग कर्म? इसका सही उत्तर है ए प्रायोपवेशन। प्राणक त्याग के लिए किए जाने वाले अनशन को प्रायोपवेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने मृतों का वर्णन है? 45, 46, 49 या 51? इसका सही उत्तर है सी 49। चले मरुत 49। अगला प्रश्न है, राजा परीक्षित की किस नाग के काटने से मृत्यु हुई? वासुकी, अनंत, शंखपाल या तक्षक? इसका सही उत्तर है डी तक्षक। तक्षका दात्मनो मृत्युम, तक्षक के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हनुमान जी को अजर और अमर का वरदान किसने दिया? राम, लक्ष्मण, सीता या विभीषण? इसका सही उत्तर है सी सीता। माता सीता ने हनुमान जी को अजर और अमर होने का वरदान दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, इस प्रकार का यह वरदान दिया। अगला प्रश्न है, विद्वानों की परीक्षा किस ग्रंथ से की जाती है? गीता, रामायण, भागवत या वेद? इसका सही उत्तर है सी भागवत। भागवत में विद्वानों की परीक्षा की जाती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह सूक्ति संस्कृत में कही जाती है। अगला प्रश्न है, सती ने देह त्याग किस स्थान पर किया? उज्जैन, कनखल, वृंदावन या वाराणसी? इसका सही उत्तर है बी कनखल। कनखल हरिद्वार के ही समीप है, वहाँ पर माता सती ने अपना देह त्याग किया। अगला प्रश्न है, शरीर में कितने कोशों का वर्णन मिलता है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है सी 5। पंचकोश विस्तृतम, शरीर में 5 कोशों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, आत्मा के कितने पाद हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है 3। आत्मा के 3 पाद हैं। कौन कौन से? वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, यह 3 पाद बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के बाद किस संस्कार करने का विधान है? यज्ञोपवीत, नामकरण, अंत्येष्टि या वेदारंभ? इसका सही उत्तर है सी अंत्येष्टि। धन्यवाद साथियों।